सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कुछ बोला गया है सेकंड क्वेश्चन के अंदर। सेकंड क्वेश्चन में बोला बेटा कि कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ रेडिएशन हैविंग ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 × 10⁻11 किलोहर्ट्ज। उसने बोला बेटा कि कोई रेडिएशन है और उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी आपको कितनी गिवन है बेटा। रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 4 × 10⁻11 किलोहर्ट्ज। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा, उस रेडिएशन का वेव नंबर कैलकुलेट करना बेटा। क्या कैलकुलेट करना बेटा, उस रेडिएशन का वेव नंबर आपको कैलकुलेट करना है। और ध्यान से सुनिए बेटा, यहाँ पर रिलेशनशिप किन किन के बीच में आ रही है। यहाँ पर रिलेशनशिप आ रही है बेटा, एक तो वेव नंबर और एक इसके बीच में आ रही है बेटा फ्रीक्वेंसी के बीच में। यानी कि अगर वेव नंबर कैलकुलेट करें तो क्या गिवन होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी गिवन होनी चाहिए बेटा। तो एक ऐसी रिलेशनशिप देखो जिसके अंदर किस किस के बीच का रिलेशनशिप हमें नॉन होता है, वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशनशिप नॉन हो, तो हमें ये बेटा वो रिलेशनशिप जो हमें बताएगी कि किस प्रकार से वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ क्या है बेटा एसोसिएट है। तो देखिए बेटा कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो वी नो दैट nu is equal to c into nu bar। बेटा इस रिलेशनशिप से हमें नोन हो गया कि आपका जो फ्रीक्वेंसी होगी वो वेव नंबर और c की क्या होगी बेटा मल्टीप्लाई होगी। क्या निकालना बेटा, वेव नंबर यानी कि न्यू बार हमें कैलकुलेट करना है। तो न्यू बार इक्वल टू न्यू अपॉन में सी, ये हो गया बेटा। अब एक बात बोलिए बेटा कि न्यू कौन बेटा, यहाँ पर जो आपका न्यू है वो कौन बेटा आपकी फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है बेटा। कितनी गिवन है बेटा फ्रीक्वेंसी, वो हमें गिवन है 4 × 10⁻11 किलो हर्ट्ज। अब एक बात बताइए बेटा, फ्रीक्वेंसी तो हर्ट्ज में होती है तो इसका मतलब किलो की यूनिट होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इस किलो को हर्ट्ज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा। और 1000 को क्या लिखते हैं बेटा, 1000 को लिखते हैं 10⁻3। और ये क्या बन गया बेटा, हर्ट्ज से हम क्या लिख सकते हैं बेटा, सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं बेटा। जब इसको कैलकुलेट करते हो तो न्यू इक्वल टू 4 × 10⁻14 सेकंड इनवर्स, ये आपका आंसर आता है बेटा। अब एक काम करो बेटा, फ्रीक्वेंसी वैल्यू को यहां पर पुट कर दो। जब यहां पर पुट करोगे तो न्यू इज बार इक्वल टू सी, न्यू की वैल्यू कितनी बेटा 4 × 10⁻14 अपॉन सी की वैल्यू कितनी गिवन बेटा 3 × 10⁸। ये 10⁸ ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा बेटा। तो न्यू इज इक्वल टू 4/3 × 10⁶। अब इसको कैलकुलेट करो बेटा, तो ये आएगा 1.3 × 10⁶। और देखो बेटा ये क्या था आपका, जो आपकी यूनिट हम कैलकुलेट करते बेटा, ध्यान से सुनना यूनिट कैसे कैलकुलेट होगी बेटा। अब इसकी यूनिट क्या होगी, ध्यान से देखिए बेटा, न्यू बार इक्वल टू, अब न्यू बार किसके बराबर है बेटा सी, सॉरी न्यू बार इक्वल टू न्यू अपॉन में सी। न्यू की यूनिट क्या होती है बेटा, सेकंड इनवर्स। और सी की यूनिट क्या होती है बेटा, सी की यूनिट होती है बेटा आपकी मीटर पर सेकंड। तो पर सेकंड वो भी कहां चला गया बेटा, आपका ऊपर चला गया। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये यूनिट सॉरी इसकी यूनिट कैलकुलेट करो बेटा। जब इसकी यूनिट कैलकुलेट करोगे तो न्यू बार इसकी ये क्या होता है बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ होते हैं और वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर होती है। तो ऊपर जाकर क्या बन जाएगी, मीटर इनवर्स। तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या आएगी बेटा, आपकी मीटर इनवर्स आएगी बेटा। क्लियर है यानी यहां तक। नेक्स्ट पर आते हैं बेटा, नेक्स्ट देखिएगा सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन के अंदर बोला गया बेटा कि द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम वायलेट टू रेड। बेटा आपके पास कोई स्पेक्ट्रम गिवन है, विजिबल स्पेक्ट्रम गिवन है, और उस विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर उसने बोला है कि उस स्पेक्ट्रम को, उस स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ को क्या किया हमने, एक्सटेंड किया बेटा, बढ़ाया है। कहां से कहां बढ़ाया बेटा, वायलेट से रेड तक बढ़ाया। इसका मतलब क्या है बेटा कि वायलेट की पहले वेवलेंथ कितनी थी 400 नैनोमीटर, और उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया बेटा 750 नैनोमीटर कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है बेटा, सीधी बात ये है कि आपके पास एक स्पेक्ट्रम है बेटा, और उस स्पेक्ट्रम के अंदर उसकी वेवलेंथ को क्या किया, एक्सटेंड किया है। पहले स्पेक्ट्रम कहां तक था, वायलेट कलर तक था, अब उसको बढ़ाकर कहां तक कर दिया गया है, रेड कलर तक कर दिया गया है। जब स्पेक्ट्रम आपका वायलेट कलर पे था तो उसकी वेवलेंथ कितनी थी 400 नैनोमीटर थी। जब उसको रेड तक कर दिया तो वेवलेंथ कितनी होगी बेटा 750 नैनोमीटर होगी। तो आपको कैलकुलेट करना है कि ये वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी में क्या होगी।
यानी कि वेवलेंथ को किस में कन्वर्ट करना है बेटा, फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना। और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच की रिलेशनशिप हमें नोन है बेटा, क्या होती है कि न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्बडा। क्लियर बेटा। तो फर्स्ट केस उठाओ बेटा, फर्स्ट केस क्या है बेटा आपका, इन वॉयलेट रेंज, इन वॉयलेट रेंज। अगर हम वॉयलेट रेंज की बात करें बेटा, तो वॉयलेट रेंज के अंदर आपकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी, वेवलेंथ आपको गिवन बेटा, इन वॉयलेट रेंज वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू कितनी है बेटा, ये बेटा आपकी 400 नैनोमीटर। कितने बेटा, ये आपकी 400 नैनोमीटर। तो यहाँ पर पुट कीजिएगा बेटा, तो न्यू इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 3 × 10⁻⁸ अपॉन 400 × 10⁻⁹ मीटर। क्लियर बेटा ये बात, क्योंकि ये क्या है बेटा आपकी मीटर पर सेकंड है, मीटर और नीचे कौन आ जाएगा बेटा, सेकंड। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁹ ऊपर जाके प्लस की बन जाएगी। तो न्यू इक्वल टू 3 × 10⁻17 और अपॉन कौन होगा बेटा आपका 400 और नीचे यूनिट क्या चल रही है बेटा आपकी सेकंड, नीचे चल रही है ऊपर जाएगी सेकंड इनवर्स हो जाएगी। अब आप क्या करो बेटा, इसको कैलकुलेट कर लो। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आती है बेटा आपकी न्यू इक्वल टू 7.5 × 10⁻14 सेकंड इनवर्स। ये आते हैं बेटा 7.5 × 10⁻14 सेकंड इनवर्स, या आप इसको हर्ट्ज भी बोल सकते हो बेटा। ये हमने कैलकुलेट की बेटा किस कलर के लिए, वॉयलेट के लिए। लेकिन अब वॉयलेट को बढ़ाकर कहां तक लेकर गए हैं बेटा, रेड तक। तो रेड कलर के लिए हम बात करें बेटा, तो इन रेड रीजन, अगर हम रेड रीजन की बात करें तो रेड के लिए आपकी वेवलेंथ लैम्बडा कितनी गिवन बेटा, ये गिवन आपको 750 नैनोमीटर। कितनी गिवन बेटा, 750 नैनोमीटर। अब इससे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कीजिए बेटा, तो इक्वल टू सी बाई लैम्बडा, सी की वैल्यू 3 × 10⁻⁸ अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू बेटा 750 और नैनोमीटर को कन्वर्ट करोगे तो बेटा 10⁻⁹ मीटर। और ऊपर यूनिट बेटा वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड, मीटर और अपॉन में सेकंड, मीटर से मीटर कैंसिल, 10⁻⁹ ऊपर जाके प्लस का बन जाएगा बेटा। तो इक्वल टू 3 × 10⁻17 अपॉन 750 सेकंड इनवर्स। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा बेटा 4 × 10⁻14 सेकंड इनवर्स। तो अब देखिए बेटा, जब वॉयलेट को रेड के अंदर कन्वर्ट किया तो वॉयलेट की पहले फ्रीक्वेंसी कितनी थी बेटा, उसकी फ्रीक्वेंसी थी 7.5 × 10⁻14 और बाद में फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा, बाद में फ्रीक्वेंसी होगी बेटा आपकी 4 × 10⁻14। तो आप क्या बोल सकते हो बेटा, फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होगी, तो आप बोलोगे सर फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होगी बेटा, कम से ज्यादा, कम क्या है बेटा 4, ज्यादा क्या है बेटा 7। तो फ्रीक्वेंसी रेंज होगी बेटा 4 × 10⁻14 से लेकर 7.5 × 10⁻14 सेकंड इनवर्स। या आप इसको क्या बोल सकते हो बेटा, सेकंड इनवर्स नाम होना चाहिए तो आप इसको क्या बोल सकते हो, हर्ट्ज बोल सकते हो बेटा। तो ये कुछ न्यूमेरिकल थे बेटा जो किसके आधार पर हमने सोल्व किए हैं, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, वेव नंबर और वेवलेंथ के आधार पर। कुछ न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं इस वीडियो के अंदर। इतना बेटा, थैंक यू।